सो जितने भी स्टूडेंट्स वर्सेस सब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स राउंड 2 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, राइट। तो तुम लोग का रिजल्ट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल शाम 5 बजे तक आ जाएगा इस डेट को। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट टर्म से अलर्ट हुआ होगा उन्हें करना है ऑनलाइन रिपोर्टिंग, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग में IF2 पेमेंट करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स करना है 14 अगस्त तक। उसके बाद फिर लास्ट में तुम्हारा ऑप्शन आ जाता है फिजिकल रिपोर्टिंग का, और फिजिकल रिपोर्टिंग का जो डेट्स है डेट इज़ 18 अगस्त तक तुमको करना है। अब हम लोग इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट कट ऑफ को एनालिसिस कर लेते हैं लास्ट ईयर से, ताकि तुमको पता चल जाए कि इस बार कितना तक जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एंटीज की बात कर लेते हैं, बट इसमें हम लोग सभी एंटीज को कवर नहीं कर पाएंगे। जो टॉप के इंस्टीट्यूट है उसी को कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। बट हाँ, अगर तुमको किसी भी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट किसी भी ब्रांच के चाहिए तो व्हाट्सअप कर देना या फिर कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग एंटी त्रिची की बात कर लेते हैं। तो बीटेक CSE में आउटसाइड वालों के लिए 2025 में क्लोजिंग रैंक था 1605, जो कि इस बार घट के और रिसेंट ईयर में 1471 हो गया, यानी कि इसमें तुमको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव देखने को मिलेगा। सेम इंस्टीट्यूट में होम स्टेट वालों के लिए लास्ट ईयर था 2025 में 4624, जो कि इस बार और घट के 4285 हो गया। तो यहाँ पर भी तुमको सेम पैटर्न देखने को मिलता है। उसी तरह अगर कर्नाटका सूरतकल की बात करो तो बीटेक CSE में आउटसाइड वालों के लिए लास्ट ईयर था 2158, जो कि इस बार बढ़ के 2265 हो गया यहाँ पर, यानी कि ऑलमोस्ट तुमको 100 रैंक का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। उसी तरह अगर होम स्टेट वालों की बात करूँ तो 3025 था लास्ट ईयर, जबकि इस बार बढ़ के 3664 हो गया, यानी कि यहाँ पर तुमको ऑलमोस्ट 600 रैंक का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। सैम इंस्टीट्यूट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करो तो 3739 था लास्ट ईयर, जबकि इस बार बढ़ के 2891 हो गया है। सैम इंस्टीट्यूट में होम स्टेट वालों के लिए 6343 था लास्ट ईयर, इस बार बढ़ के 6663 हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट इसमें तुमको 300 रैंक का रिलेशन देखने को मिलता है इसमें भी। और NIT वरंगल की बात करूँ तो बीटेक CSE में लास्ट ईयर 2025 में था आउटसाइड वालों के लिए 2634, जो कि इस बार बढ़ के 3119 हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा होम स्टेट की बात करूँ तो 4052 है था लास्ट ईयर, इस बार बढ़ के 4303 हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट तुमको यहाँ पर 250 रैंक का रिलेशन देखने को मिलता है। उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो 3264 था लास्ट ईयर, इस बार 3726 हो गया है। होम स्टेट वालों के लिए 3950 था, जबकि इस बार बढ़ के 6488 हो गया, यानी कि तुमको इसमें अच्छा खासा रैंक का रिलेक्शन देखने को मिलता है। सैम इंस्टीट्यूट में कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस की बात करूँ तो 4470 था लास्ट ईयर, इस बार बढ़ के 3874 हो गया है। होम स्टेट वालों के लिए 6879 था, जबकि इस बार घट के 3815 हो गया, तो इसमें अच्छा खासा तुमको कॉम्पिटिटिव देखने को मिलता है। उस तरह अगर NIT वरंगल की बात करूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस की तो 3168 था लास्ट ईयर आउटसाइड वालों के लिए, जबकि इस बार बढ़ के 3909 देखने को मिलेगा, तो इसमें तुमको अच्छा खासा रैंक का रिलेक्सेशन देखने को मिलता है इसमें भी। अगर होम स्टेट की बात करूँ तो 4583 था, जबकि इस बार बढ़ के 5642 है। तो इससे को पॉज करके देख लेना, इससे तुमको हेल्प हो जाएगा कि इस बार कितना तक का जा सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग ट्रिपल IITs की बात करूँ तो इसे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिपल IIT इलाहाबाद की बात कर लेते हैं। तो बीटेक CSE में लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था 9229, जो कि इस बार बढ़ के 9503 हो गया है। तो कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस तुमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट 200 रैंक का ओनली रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल IIT एंड मैनेजमेंट ग्वालियर की बात करूँ तो ट्रिपल ई में लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था 20,613, जो कि इस बार बढ़ के 21,217 हो गया, तो यानी कि ऑलमोस्ट तुमको यहाँ पर 1000 रैंक का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। सेम उस तरह नेक्स्ट इंस्टीट्यूट बीटेक EC की बात करूँ तो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था 20,409, जो कि इस बार बढ़ के 22,384 हो गया राउंड 1 में, तो यानी कि इसमें तुमको ऑलमोस्ट 2000 रैंक का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। उसी तरह से हम ट्रिपल IIT डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम में EC में लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था 28,896, जो कि इस बार बढ़ के 30,732 हो गया, यानी कि इसमें भी तुमको ऑलमोस्ट 2000 रैंक का रिलेशन देखने को मिलेगा। ट्रिपल IIT पुणे की बात करूँ इसी में तो 36,626 था लास्ट ईयर, जबकि इस बार घट के 33,047 हो गया, यानी कि इसमें तुमको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव देखने को मिलेगा। उसी तरह नेक्स्ट इंस्टीट्यूट EC की बात करूँ तो 36,190 था लास्ट ईयर, जबकि इस बार ये और घट के 33,307 हो गया, तो इसे भी पॉज करके देख लेना, इससे और भी तुमको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग JTS को भी देख लेते हैं, बट इसमें हम लोग लास्ट ईयर के हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक और लोएस्ट क्लोजिंग रैंक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर की बात करूँ तो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था CSE में 21,959, जबकि ये 35,010 था लोएस्ट क्लोजिंग रैंक EC में सैम इंस्टीट्यूट में। उसी तरह BT मिश्रा की बात करूँ तो EC में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था 23,593, ये 2025 की बात कर रहा हूँ। उसी तरह सैम इंस्टीट्यूट में लोएस्ट क्लोजिंग रैंक था 2025 में 1,74,123 फूड इंजीनियरिंग में।
उसी तरह अगर JNU की बात करूँ, सॉरी CSE में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था 37,925 लास्ट ईयर, 55,021 लोएस्ट क्लोजिंग रैंक है EC में, सेम इंस्टीट्यूट में लास्ट ईयर। उस तरह अगर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो CSE में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था 39,483, उसी तरह 1,93,204 लोएस्ट क्लोजिंग रैंक था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। सेम उसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करूँ तो CSE डुअल डिग्री प्रोग्राम्स में हाईएस्ट कट ऑफ था 42,217, जबकि इस बार 1,27,215 क्लोजिंग रैंक था मटेरियल इंजीनियरिंग में। उसी तरह लास्ट में अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की बात करूँ तो CSE में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था 42,840, जबकि ट्रिपल में 83,193 था लोएस्ट क्लोजिंग रैंक। तो इससे तुमको आइडिया लग गया होगा कि इस बार कितना तक जा सकता है। और हाँ, अगर तुमको किसी भी तरह का क्वेरीज है तो व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।